अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि इक्वेशन हमें एक दी गई है सी एक्स स्क्वायर प्लस इंटू एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसके इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स हमने कल भी डिस्कस किया था, लास्ट टाइम भी, कि तब होंगे जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है ज़ीरो के इक्वल होगा। और वो कह रहे हैं इफ़ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, यानी हमने ये एक आप कह रहे हैं कि प्रूव करना है कि इसके रूट्स इक्वल भी हैं और साथ में जो सी स्क्वायर की वैल्यू है वो हमारे पास ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर आ रही है। तो हमने करना क्या है, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है तो इधर ही आते हैं। हमने करना क्या है, इसी इक्वेशन को लेना है, ठीक है, और इसको जो है उसी तरह से हमने पहले तो सॉल्व करना है कि जो हमारी आम तौर पे आप देखते हैं कि हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट से पहले हमने एक वो बनानी है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके लिए देखें, ये एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर जो है ये हमारे पास अलग से स्क्वायर में, बाकी ये भी एक ही टर्म में, ये भी एक ही टर्म में, तो इसको हमने स्क्वायर यानी ओपन करेंगे, ये बन जाएगा एम एक्स होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम एक्स इंटू सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। देन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2m एक्स सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमने जो है ना एक तरफ से हमने लिख लिया। अब ये ए स्क्वायर जो है ये भी दूसरी तरफ लेके आते हैं। माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और दूसरी तरफ जब आएगा तो वो माइनस हो जाएगा। अब हमने जो है स्क्वायर वाली टर्म्स अलग कर लेनी है, सिंपल एक्स वाली अलग कर लेनी है, और जो हमारे ये सी स्क्वायर और ए स्क्वायर जैसे कांस्टेंट है इनको हमने अलग कर लेना है। तो स्क्वायर है, इनमें से कॉमन क्या आएगा, 1 प्लस एम स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को अलग यानी कॉमन ले लिया और अंदर बचा 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस ये तो ऐसे ही आ गया क्योंकि हम एक्स को ले रहे हैं तो एक्स मैंने वेरिएबल के तौर पे लास्ट में लिख लूँगी। ठीक है, प्लस अभी कांस्टेंट मेरा जैसे मैंने बताया सी स्क्वायर और ए स्क्वायर जो कांस्टेंट है उनको मैंने अलग करने के लिए ब्रैकेट में कर लिया। अब यहाँ से मुझे डिस्क्रिमिनेंट मिल जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट के लिए मेरे पास क्या वैल्यू चाहिए, ए इज़ इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर, बी इज़ इक्वल टू 2mc और सी इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है जी, तो डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला हम देखते हैं, वही है डी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो वैल्यूज़ पुट करते हैं। बी हमारे पास 2mc है, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 प्लस एम स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इनका स्क्वायर लेंगे तो 2 2 ज़ार 4, एम का स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4। इनको पहले हम लोगों ने करना है मल्टीप्लाई, तो 1 को पहले करेंगे और फिर m को करेंगे। तो 1 को करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। m को करेंगे तो प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी हमने ज़ीरो नहीं किया, उन्होंने इक्वल वैसे हमने कहा हुआ है, हम बाद में एक कंडीशन में जाकर करते हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 4 इंटू, अब ये देखें यहाँ से हमारे पास 4 यानी कि जो मल्टीप्लाई हो रहा है, अलग अलग क्यों करने की बजाय मैं इसको जो है एक दफ़ा कर देती हूँ एक ही स्टेप में। माइनस 4 सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 ए स्क्वायर माइनस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस फिर से 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमने वही अब कंडीशन को देखना है। सो हमारा ये पूरा जो एज डी इज़ इक्वल टू 0, तो 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, इन सब में से अगर 4 कॉमन आ रहा है तो मैं 4 ले रही हूँ, माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये 4 जो है दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा 0/4, तो 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ बची ये वाली टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखें एम स्क्वायर सी स्क्वायर ये भी दोनों सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो ये हो जाएंगे कट। ठीक है, अब ये देखें मेरे पास बचा माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर
ए स्केयर इज इक्वल टू 0। अब मैं अगर ये सी स्केयर को दूसरी तरफ लेके जाती हूँ, सी स्केयर बन गया ना पॉजिटिव, और यहाँ पे देखें हमें सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर। अब यहाँ पे देखें ए स्केयर हमारे पास दोनों तरफ मौजूद है, ए स्केयर कॉमन लिया, 1 प्लस एम स्केयर बच गया इज इक्वल टू, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है कि ये देखें हमारे पास सी स्केयर की वैल्यू तब यानी कि रियल नंबर अगर होंगे तो सी स्केयर की वैल्यू 1 प्लस एम स्केयर इंटू ए स्केयर है। यानी हमने जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, हमने के की वैल्यू फाइंड की थी। यहाँ पे हमें सी की वैल्यू मालूम थी, हमें बताई गई थी, लेकिन हमने इसको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6 में भी अगर देखें, यहाँ पे जो है उन्होंने कहा है फाइंड द कंडीशन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन when mx plus c होल स्केयर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0 आर रियल। तो हमने रियल का देखना कि ये रियल है या नहीं, यानी कि जो इनकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। इसी तरह से हम लोग पहले जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको करेंगे और फिर 0 के इक्वल पुट करेंगे, और जहाँ तक वो सिंप्लीफाई हो रहा है, जैसे यहाँ पे कोई कटिंग शेडिंग कुछ भी नहीं हो रहा, तो हमारे पास वो वैल्यू आ गई। उन्होंने अब ये वाली वैल्यू हमें नहीं दी है, हमने बस खुद से देखना है कि हमारा कहाँ पे सिंप्लीफाइड आंसर आता है और वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।